कुछ लोग अरबों का कर्ज लेकर भी विदेश भाग जाते हैं और वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मामूली कर्ज भी मौत की वजह बन जाता है। हरियाणा के पंचकुला में एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक कार में सवार 7 लोगों के परिवार ने सामूहिक रूप से मौत को चुना। बताया जा रहा है कि इस परिवार पर करोड़ों का कर्ज था और पैसों की रिकवरी के लिए इनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद इस पूरे परिवार ने ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। पति पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां, बच्चों के दादा दादी, पंचकुला के सेक्टर 27 में एक कार में इन सभी की लाश मिली। सोचिए क्या मनोस्थिति रही होगी इन लोगों की। आखिर कैसे ये परिवार ऐसे करने पर मजबूर हुआ और क्यों ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। साल 2022 में 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें से 4.1% यानी 7,034 लोगों ने आर्थिक दिक्कतों की वजह से अपनी जान दे दी। इस आंकड़े के हिसाब से हर दिन 19 लोगों ने पैसों की दिक्कत से मौत को गले लगा लिया। अभी जिस वक्त हम और आप ये बात कर रहे हैं, इस वक्त शायद देश के किसी कोने में कोई शख्स पैसों की वजह से परेशान होगा और उसे मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा। पंचकुला के प्रवीण मित्तल भी कुछ इसी तरह परेशान थे। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने पूरे परिवार को पहले जहर दिया और फिर खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। उनका परिवार भी किसी आम परिवार की तरह ही था, एक मिडिल क्लास परिवार जिनके बड़े बड़े सपने थे। प्रवीण मित्तल ने भी अपने सपनों को साकार करने के लिए बिजनेस शुरू किया था। इन्होंने स्क्रैप की फैक्ट्री डाली, लेकिन बिजनेस फ्लॉप हो गया। होटल का कारोबार किया, यह भी फ्लॉप हो गया। टूर एंड ट्रैवल का काम किया, यह काम भी ठप हो गया। 3 बिजनेस फ्लॉप होते होते प्रवीण पर करोड़ों का कर्ज हो चुका था, कुछ बैंकों का, कुछ प्राइवेट फाइनेंसर्स का। आखिरकार इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। अभी करीब 10 दिन पहले ही इन्होंने यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए एक स्कीम भी शुरू की थी। एक स्कीम लेके आए आपके लिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने चैनल में। आप हमें ना अपने शॉर्ट्स और वीडियो जो बनाते हैं वो आप हमें भेजें। तो आप इस स्कीम में करीब 33 दिन में 15,000 रुपए तक कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको एक प्रमोशनल शॉर्ट बनाना है हमारे लिए। इसमें एक सैंपल शॉर्ट डाल देता हूँ, तो उसमें आपको प्रमोशन करना है हमारा। प्रवीण पर कर्ज चुकाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और जाहिर सी बात है वो यूट्यूब से इतने पैसे कमा नहीं पा रहे थे, और आखिरकार उन्होंने ये कदम उठा लिया। परिवार के 7 लोगों की मौत के बाद 2 सुसाइड नोट मिले हैं, जिसमें लिखा है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की किरण नहीं मिली। अब जीवन से लड़ने की ताकत नहीं रही, कर्ज से परेशान हो गए, किसी ने मदद नहीं की। जिस कार में इस परिवार ने खुदकुशी की, पुलिस उस कार की जांच कर रही है। पुलिस प्रवीण के कॉल डिटेल्स की भी जांच कर रही है, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि प्रवीण ने जिन लोगों से पैसा ले रखा था वो प्रवीण को धमकियां दे रहे थे। साथ ही इस मामले में सुसाइड के साथ साथ और भी एंगल्स की जांच चल रही है। जिस वक्त इस खबर को हम तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ऐसी ही एक और खबर आई। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपनी जान ले ली। माता पिता और 2 बेटों का शव घर में फांसी से लटका मिला। यहां भी यही माना जा रहा है कि परिवार ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी जान दे दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामले साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 2018 में कर्ज के बोझ तले 4,970 लोगों ने अपनी जान ले ली। 2019 में पैसों की तंगी की वजह से 5,908 लोगों ने आत्महत्या की। 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,213 पहुंच गया। 2021 में 6,361 लोगों ने पैसों की कमी की वजह से अपनी जान ले ली, और 2022 में 7,034 लोगों ने इसी वजह से खुदकुशी की। आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2022 के बीच 5 साल में कर्ज से परेशान होकर 29,486 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि साल दर साल आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी करने वालों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है। इस सवाल का कोई ठोस जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन एक सर्वे बताता है कि लोगों पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है, खासकर शहरों में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के आंकड़े बताते हैं कि जून 2018 तक ग्रामीण परिवारों पर औसतन 59,748 रुपए का कर्ज था। यानी ग्रामीण इलाकों में रहने वाला हर परिवार पर करीब 60,000 रुपए का कर्ज है। वहीं शहरी परिवारों पर यह कर्ज लगभग 2 गुना है। शहरी परिवारों पर 1,20,336 रुपए का कर्ज था। यह आंकड़ा लगभग 6 साल पुराना है और जाहिर है इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही होगी। लोगों की इनकम लिमिटेड होती है। ऐसे में कई बार एक कर्ज की EMI भरने के लिए लोग दूसरा कर्ज लेते हैं, और ऐसे में वो कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं और उन्हें आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता।
ऐसी परिस्थिति कई लोगों के साथ है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से अपनी जान ले लेना ये भी कोई समाधान नहीं।